लेकिन कहीं ना कहीं दुखी हैं कि हम जब बिहार बाहर जाते हैं, जैसे ही गोरखपुर टपते हैं, बलिया टपते हैं, तो ना राजपूत होते हैं, ना भूमिहार होते हैं, ना पासवान होते हैं, ना बैकवर्ड होते हैं, ना फॉरवर्ड होते हैं, लात के नीचे बैठते हैं और बोलता है उठ बिहारी, उठ बिहारी। मेरे बाबा ने मुझे जलाया, पिता ने मुझे जलाया और मैंने उसको पूरा लहका दिया। मेरे बच्चे आए आए कर रहे हैं, फिर भी मैं बिहार के काएँ काएँ सुन करके यहाँ पर काम करने आया हूँ। ठीक है ना, लाल मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे सांसद नहीं बनना है, मुझे बिहार बदलना है। तो बिहार के जो हज़ारों लड़के जब यहाँ पर आकर के घूम रहे हैं, प्रशांत जी के टेंट में काम कर रहे हैं, लगा कि महाभारत का टेंट बना है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज बैठा हूँ ऋतुराज शर्मा के साथ और ऋतुराज शर्मा से पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये जो हमारे बिहार के अंदर में राजनीति है, जात पात, मुर्गा भात, 500 रुपया और पाँच या मुफरवा जिसको बोलते हैं, और प्रशांत महासागर में डुबकी लगाने के लिए ये भी आ गए हैं, तो कहाँ तक जन सुराज को ये लोग लेकर के जाएंगे? ये जो है सो जन सुराज को ढोएंगे या जन सुराज इनको ढोएगा, इस पर विश्लेषण चलेगा। जात पात मुर्गा भात की राजनीति कहाँ तक आप लोग इसको टार सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये जटिल समस्या है। देखिए, रावण जब आया था ना, लगा था कि राम से नहीं मरेगा। उसने कहा था कि बनवासी तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है, चढ़ने के लिए रथ नहीं है। फिर भी राम ने रावण को मार दिया था। यहाँ भी कोई विभीषण निकलेगा, यहाँ भी कोई राम आएगा, कोई लक्ष्मण आएगा, कोई अंगद आएगा, कोई कागासुर आएंगे, कोई ना कोई आएगा। हम सब जितने भाई बहन हैं आएंगे, और आज नहीं तो कल बिहार बदला था, बदलेगा और बदल कर रहेगा। ये आप जो है सो इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर को जो है सो आप राम प्रदर्शित करना चाहते हैं क्या? नहीं, प्रशांत किशोर तो जी को मैं एक सूत्रधार मानता हूँ, जिनके अंदर एक मर्म है, बिहार को लेकर दर्द है। आज तो अपना खुद का बेटा जब अमेरिका दिल्ली निकलता है तो बाप को देखने नहीं आता है जी, 50 लाख रुपये कमाता है। तो जो आदमी 1000 करोड़ छोड़ के आया है तो कहीं ना कुछ करने के लिए आया है। सीधी सी बात है ना, कुछ पूछना ही नहीं है। जो एक बच्चा 1000 करोड़ कमा रहा है, 1000 करोड़ अमेरिका से देश में रह रहा है, जनता क्या इस बात को समझ पाएगी? हम आप तो समझ पा रहे हैं, चाहे और लोग जो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं और ईमानदार हैं, वो समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या जनता जो है, आप जिस जनता के बीच में रहते हैं, लोग जिसको बोलते हैं, वो लोग समझ पाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ मतलब साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब उसको कहिए कि छीन हो चुका है। मेरी बात सुन लीजिएगा, जब आंधी आती है ना, आंधी, तो बड़े बड़े पेड़ भी टूटते हैं, छोटे पेड़ भी टूटते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं पौधे बड़े हो जाते हैं। तो प्रशांत जी की जो विचारधारा है वो एक आंधी की तरह है, एक क्रांति बन जाएगी। जब गांधी आए थे चंपारण, मेरा घर चंपारण में है, वही मेरा कर्मभूमि है। मेरे पिता भी आपको जेपी सेनानी है, बाबा जी भी हमारे कर्पूरी जी के साथ काम किए हैं, मेरे प्रभाव भी गांधी जी के साथ में काम किए हैं। 1 रुपया उसमें से पेंशन तक नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं 3 बदलाव तो देख लिए। फिर लालू जी भी आए, भाई काम किए लालू जी, दलितों के लिए काम किए, ओबीसी वर्गों के गरीबों के लिए काम किए, लेकिन क्या सिर्फ अधिकार दिलाया। लेकिन अधिकार के साथ कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, रोटी कपड़ा मकान की बात आती है, ठीक नहीं, वो तो सब कोई कर लेता है सर। हाँ, जूता, टाई, मर्सिडीज कार नहीं दिलवाया, वो समानता नहीं दिलवाया। किसी की शादी बहुत कम लोग करते हैं ना। तो जब बात आप समाज की करते हैं कि कैसे बदलाव आएगा, गीता में लिखा है कि बदलाव हर वक्त होता है और हर वक्त होता रहेगा, और जो बदलाव का सारथी बनेगा, उसका जो साथी बन जाएगा ना, वो हो जाएगा, उसमें अर्जुन बन जाएगा, कोई नकुल बनेगा, कोई सहदेव बन जाएगा। तो प्रशांत जी आए, अकेला आए। मेरी बात को और सुनिएगा, आज यहाँ हज़ारों जो लड़के आए हुए हैं, बहनें आई हैं, भाभी आई हैं, चाची आई हैं, ये तो बदलाव का प्रतीक है। पूरा बिहार, कोई लोग इसमें से कोई लोग द्वापर सतयुग त्रेता युग से नहीं आया है, कलयुग है साहब, प्रणाम करते हैं आप। बात सुन मेरे भाई, कलयुग क्या है? टाइम है ना, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बजे, फिर 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा। तो जो चलता है ना, साइकिल पढ़े ना, साइंस पढ़े होंगे। हाँ। जब घर जाते होंगे, शाम होती रहता है, तो पत्नी से मिलते, मानव श्रृंखला भी देखा है, नीतीश कुमार हर साल लगवाते हैं। पत्नी से झगड़ा करते हैं, फिर पत्नी को पटा लेते हैं, फिर हो जाता है ना, झगड़ा होता है, सर फुटता है। तो दुनिया का रीत है कि आना और जाना। तो इसमें क्या करना है कि हम सबों को मिल करके, ठीक है ना, लाल मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे सांसद नहीं बनना है, मुझे बिहार बदलना है। तो बिहार के जो हज़ारों लड़के जब यहाँ पर आकर के घूम रहे हैं, प्रशांत जी के टेंट में काम कर रहे हैं, लगा कि महाभारत का टेंट बना है। अब मेरा भतीजा बोला कि लग रहा है रामायण का टेंट बना हुआ है, लड़ाई है। ये भी लड़ाई है, ये बदलाव का सूचक है। यह बदलाव को किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को शराब मिल रहा है, किसी को कुछ धन मिल रहा है, लोग नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। हमारी बहन बतलाएं कि वो विप्रो में थी, शादी नहीं की है, आ गए, उनको पटना में बीघा में जमीन है, तो क्या हो सकता है इससे? वो तो पहले से बड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं दुखी हैं कि हम जब बिहार बाहर जाते हैं, जैसे ही गोरखपुर टपते हैं, बलिया टपते हैं, तो ना राजपूत होते हैं, ना भूमिहार होते हैं, ना पासवान होते हैं, ना बैकवर्ड होते हैं, ना फॉरवर्ड होते हैं, लात के नीचे बैठते हैं और बोलता है उठ बिहारी, उठ बिहारी, यानी गाली बन जाते हैं। तो प्रशांत जी को क्या हो सकता था? प्रशांत जी तो चले गए तो अमेरिका, वो तो सूरज भगवान बन गया था ना, नासा में काम कर पहुँच गए थे ना।
फिर वहाँ से आए और इतने करोड़ों रुपया खर्चा करके के लोगों को जोड़ करके काम कर रहे हैं। आज आपका आनंद कुमार आ गए IPS, मैं भी दूसरे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, वहाँ भी मैंने काम किया, वहाँ भी भीड़ जुटाया, वहाँ भी मैं टिकट ले सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ वरना अच्छी फिल्म बना दूंगा, अच्छा बोलता हूँ, कहीं बैठूंगा 5,000 पर डे मिलेगा टीवी पे हमको। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आ गया? मैं इसलिए आ गया, आप तो भाई बड़े सामंती परिवार में पैदा हुए हैं, यहाँ 10 बीघा आपको ज़मीन है, आपके मदर फादर जॉब करते हैं, आप क्यों आ गए? ये भी बदलाव का सूचक है। आप जो माइक लगा हमसे पूछ रहे हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप खुद बदले हैं, आज हम बदले हैं, कल सब कोई बदलेगा। चलिए बदलाव के इस नज़रिया को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पूर्वज तक आपने बताया है कि कोई JP सेनानी, कोई कर्पूरी ठाकुर के साथ में काम किए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप किसी पार्टी में थे या नहीं थे इससे पहले? देखिए, मैं भी इस भारत का वासी हूँ, मेरे परिवार पहले से पॉलिटिक्स में रहा है और मैं भी उतना छूता नहीं हूँ। मैं भी 2-3 गंगा नहा लिया हूँ, है ना भाई, मैं 2-3 पार्टियों गंगा नहा लिया। निकले थे हम हलवा खाने और मुंह जल गया है, तब आए हैं आप यहाँ। ठीक है, तो मुंह जला है, मुंह नहीं जला। हम सब आप जानते हैं कि मैं जिद्दी आदमी हूँ, मैं थोड़ा संस्कार की बात करता हूँ और संस्कार लोगों को अच्छा लगता नहीं है। यहाँ जात पात की हवा जंतर बन गई है कि भाई यादव है तो यादव को वोट देंगे, कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देंगे, भूमिहार है तो भूमिहार को वोट देंगे, पासवान है तो पासवान को। हाँ, उसमें भी एक जाति है पैसा वाला कि फॉर्चूनर है तभी वोट देंगे, छुछुनर है तभी वोट देंगे। आप बात बोलते हैं ना, छुछुनर को वोट मिलता है, खूब मिलता है यहाँ पे। आज जितने भी सिंह तिवारी यादव पासवान जो गुंडे हैं जो दारू बेचते हैं, छुछुनर से कम है क्या? चलिए ये सब तो हो गई, तो किस पार्टी से आप आए हैं और क्या मतलब महत्वाकांक्षा कुछ दूर दूर तक गंध आ रहा है? देखिए, मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक संगठन थी जो अरविंद केजरीवाल हमारे गुरु योगेंद्र यादव जी चलाते थे। मैं उसमें झंडा लेकर खड़ा हो गया था। मैं BSIT किया था, मैं MSIT में मेरा नाम लिखाया था, मैं पूरा पढ़ाई नहीं कर पाया था और मैं झंडा लेकर 4 दिन खड़ा रह गया था भूखा। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, मुझे मंच मिला, ऐसे ही वहाँ मिला, करते करते मैं नेशनल कमेटी तक चला गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी टूटी, स्वराज इंडिया आया, स्वराज इंडिया को मैंने देखा बिहार, झारखंड, बंगाल, फिर जय किसान को देखा। जितनी यहाँ पे लड़ाई हुई बिहार से लेकर झारखंड में, आपको महाराष्ट्र में, बिल्कुल बिल्कुल, जितने बड़े बड़े जो किसान नेता थे, लेफ्टिस्ट नेता, सब साथ मैंने काम किया तो मुझे अनुभव हुआ संगठन बनाने का। लेकिन सबका झंडे का रंग अलग था, भाषण का बात अलग था, लेकिन सबके अंदर एक नौ सामंतवाद था कि मैं MLA हूँ, मैं सांसद हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, मैं पासवान हूँ, तो जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं रह सकता, वहाँ मैं नहीं रह सकता, जहाँ मैं ही हूँ, हाँ। तो जहाँ अहम वहाँ स्वहम, हाँ। तो वहाँ से मैं निकल लिया कि यार यहाँ पर गांधी वाली की बात नहीं है, सिर्फ झंडे का रंग चेंज है। यहाँ कोई यादव पासवान भूमिहार नहीं, जिसके पास फॉर्चूनर है, छुछुनर है ना। महत्वाकांक्षा की बात की है मैंने आपकी, इस नहीं मैं भी समुद्र में प्रशांत महासागर में डुबकी लगाने का मैंने महत्वाकांक्षा पूछा है। आप गोल गोल मत घुमाइए, हाँ, मुझे ना गोल गोल मत घुमाइए। देखिए, मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ। वहाँ जो ऑडियंस है ना, उसको कंफ्यूजन में डालने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मैं उसके लिए हूँ। मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ, महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जन नेतृत्व की बात आती है वहाँ महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं। जब अपनी पत्नी के लिए मैं सुंदर पति बन सकता हूँ, अपने पुत्र के लिए अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, आपके लिए अच्छा मित्र बनना चाहता हूँ, कोई मेरे गर्लफ्रेंड का अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। लेकिन जब बात बिहार की आएगी, जब बात विकास की आएगी, अगर प्रशांत किशोर भी गलत करेंगे, मैं इसका MLA भी बन जाऊँगा, मैं इनका विरोध कर दूँगा। आप विरोध कर देंगे? मैं विरोध कर दूँगा। चलिए, प्रशांत की बात तो बहुत हो गई और जनसुराज की। प्रशांत के इस तस्वीर के बारे में क्या कहना है? ये एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, या क्या है? एक मर्म है, एक दर्द है। दर्द कहाँ से? कहीं से? हमको तो नहीं लगता। अरे कोई खेसारी पहुंच छोड़े आँख में सुनकर रोएंगे दिखाने के लिए। यह दर्द इसलिए है कि मुझे भी काट रहा है मच्छर, है ना। गंगा किनारे बैठे हुए लोग, कभी यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं का लगा होगा युद्ध करने के लिए, बड़े बड़े फारस के कहाँ के लोग आए थे ना। हाँ। आज ये जो कैंप लगा हुआ है, आज यहाँ जो इसमें हमको भी काट रहा है, प्रशांत जी को भी काट रहा है, आपको भी काट रहा है, मेरी बहन को भी काट रहा है, इस सब बच्चों को भी काट रहा है ना भाई। यहाँ सबके अंदर परेशानी क्या है कि भाई हम अपने घर छोड़ के आए हैं, लोग बोले पागल हो गया है, गाँव में ये कहता होगा लोग बेहुदा हो गया है, यहाँ तो RJD है, यहाँ तो भाजपा है, यहाँ बैकवर्ड है, यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ मुर्गा है, यहाँ साड़ी है, यहाँ मैंने क्या नहीं है। और फिर चल दिया भाई, ये निकल करके कोई झांसी की रानी बनने चल दिया, कोई भगत सिंह बनने चल दिया। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो देखा है, यहाँ लग रहा है कि दिल्ली NCR की तरह कोई क्रिकेट का खेल हो रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो जो बंदा इस गंगा जी के किनारे, मरीन ड्राइव के पीछे, इस मैंने मरुभूमि यहाँ का, बुरा नहीं मानिएगा, गंगा का धरती है, गंगा का पानी यहाँ पीछे तक आता है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, यहाँ बाढ़ भी आ सकता है,
हाँ। सुखाड़ की स्थिति है ना। हाँ, है। हाँ। तो जो बंदा यहाँ पर आकर के इतना सुंदर टेंट बना करके 1000 से ज़्यादा यहाँ पर लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, भाभी हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि मैं बिहार बदलूंगा। तो 1 पुश, 2 पुश, 3 पुश नहीं दिख रहा है मुझे साहब, यही 3 पुश दिख रहा है। तो बदलाव होना है, आज हो कल हो। जब बीज डला है तो कोख से बच्चा निकलेगा और भगत सिंह बनेगा। अब भगत सिंह का बनेगा तो शिक्षा मिलेगी। तो प्रधान से यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं ना भाई, चला रहे हैं प्रधान जी। आप समझ स्कूल के विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी हैं। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि हम जब पॉलिटिक्स में आए ना, यूथ फॉर स्वराज में, तो हमें क्लास कराया गया। रविंद्र जी ने कराया, स्वामी अग्निवेश ने कराया, देश के जितने टॉप लोग क्लास कराते थे। हम लोग पढ़ते थे कि भाई राजनीति क्या होना चाहिए, समाज सेवा क्या है। और यहाँ उल्टा है कि यादव होना चाहिए, आबादी 16%, भूमिहार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़मीन पैसा है, भले आबादी 3%, 300 करोड़ खर्चा कर देंगे। बनिया होना चाहिए, 100 करोड़ खर्चा कर देंगे। कुर्मी में कौन होना चाहिए, तो अवधिया कुर्मी होना चाहिए भाई, धाखड़ होना चाहिए, बड़ा घेट होना चाहिए। तो इसको बदलने के लिए अवधिया कुर्मी को भी आना होगा, भूमिहार पासवान राव सबको आना होगा। जय भीम, जय श्री राम, जय मीम और जय परशुराम साथ कहना होगा और जय बिहार भी कहना होगा। तो जाकर बिहार बनेगा, बिहार बदलेगा, बिहार पढ़ेगा, बिहार एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या गांधी का परिकल्पना यही था क्या? और गांधी की परिकल्पना यही नहीं था तो बताइए, गांधी के चंपारण आने से पहले गांधी को कौन जानता था? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो उस चंपारण में पैदा हुआ हूँ और सौभाग्य से गांधी जब आए तो हमारे रिलेटिव भी उनको बुला कर लाए थे। ठीक है, उसमें मेरे प्रभाव भी वहाँ पर हेडमास्टर थे, वो भी उनको गांधी जी के सभा में थे। तो बड़ी सौभाग्य की बात है। जब भी मूवमेंट हुआ तो मेरे पिताजी ईस्ट वेस्ट दोनों चंपारण साथ में था, उसके छात्र नेता थे, शुरुआत किया उन्होंने। और वहाँ गोली चल गई, कुछ लोग मर गए। जयप्रकाश जी वहाँ पर गए और अटल जी गए, पापा जी मेरे गिरफ्तार हुए। बोले पापा जी मेरे, अब जब जयप्रकाश जी अच्छे चला बन गए तो विधायक MP नहीं बने, ईमान नहीं बेचे, और जितने लोग थे डुप्लीकेट चला उनके सब बन गए। तो मैं तो घर पहले जला था मेरे बाबा ने भी जलाया, पिता ने भी जलाया, और मैंने उसको पूरा लहका दिया है। मेरे बच्चे आए कर रहे हैं, फिर भी मैं बिहार के कहाँ सुन करके यहाँ पर काम करने आया हूँ। और फिर भी किसी को सवाल हो तो सवाल करेगा भाई, लाजमी है, कर सकते हैं। जी नमस्कार। ऋतुराज शर्मा ने क्या कहा, क्या गलत क्या सही, और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या सही क्या गलत। जय बिहार। जय बिहार।